पाकिस्तान की सियासत में जितने रंग और मौक़िफ़ इमरान खान ने बदले हैं, इतने किसी गिरगिट ने रंग नहीं बदले। और मैं बावाज़ बुलंद इसलिए बात कर रहा हूँ कि किसी तरह मेरी आवाज़ खान साहब के कानों तक पहुँच जाए, क्योंकि उन्हें ये आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ही सियासत को मुनहदिम कर रहे हैं। और ये वही शख्स है, सुनने दे, ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत पर बार बार हमला किया है। इमेच्योरिटी देखी थी, मगर इमरान खान जैसी इमेच्योरिटी कभी नहीं देखी थी। गाली देना, इल्ज़ाम लगाना, लोगों की बेइज्जती करना, इस इमरान खान का तुर्रा इम्तियाज़ है। और कोई दूसरा काम इनको नहीं आता सिवाय झूठ बोलने के। और इतनी ऊंची आवाज़ में झूठ बोलते हैं, टांगे जोड़ के, कि सच का गुमान होने लगे। गुजारिश ये है कि ये हमारा हिसाब किताब लेने आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पीटीआई के फंड उड़ाए गए हैं, जो बैरून मुल्क से आए थे, उसका हिसाब कौन देगा? इन्हीं ने देना है। ये अदालतों को और अदारों को रोज़े अव्वल से दबाव में लाने की साजिश करने में शरीक हैं। इनका एक ही धंधा है, झूठ बोलो, घेरा डालो, धरना दो और झूठ को सच में तब्दील करो। इन्होंने हर बार अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश की है। इसी शोर शराबे से, बल्कि इससे ज़्यादा शोर के साथ, ये हमारे बारे में बोलते थे कि ये इंजीनियर्ड रिगिंग हुई है। इनसे मुआहदा हुआ, इन्होंने दस्तखत किए, हमने भी दस्तखत किए। हमने कहा कि अगर इंजीनियर्ड रिगिंग साबित हुई, हम हुकूमत छोड़ देंगे। इन्होंने उस पर साइन किए कि साबित नहीं हुई तो अपना मौक़िफ़ वापस ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम सुरखरू हुए। इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला और अपने किए हुए मुआहदे से मुकर गए। जो शख्स अपने किए हुए तहरीरी मुआहदों से मुकरता हो, 62-63 उस पर लगनी चाहिए। जिसकी जायदाद भी बेनामी हो और कभी मालूम करें तो औलाद भी बेनामी हो, उस पर 62-63 क्यों नहीं लगती? आदमी को शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए, कोई कभी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी तसल्ली कराने के लिए कभी कभी ये ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है। और इसके लिए हौसले से सुने, हौसले से। हम नहीं, चुप करें आप लोग, हौसले से सुने, हम बोलते रहेंगे। और हौसले का आलम यह है, हम सालों से इनकी गालियां सुन रहे हैं और सुनते हैं, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको बर्दाश्त नहीं है। ये है पॉलिटिकल मैच्योरिटी इनकी। और ये कैमरे दिखाएं कि जब हम, खामोशी रहें जी आप, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम इनकी प्रेस टॉक में कभी नहीं बोले, कभी बोलेंगे भी नहीं। वो इनका फंडामेंटल राइट है। किस तरह ये दूसरे के राइट में घुसते हैं। इलेक्शन कमीशन से ये भाग के अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और आज जो बातें इस्टेब्लिश की हैं हमारे वकील ने, वो बड़ी वाज़ेह हैं कि कोई टैक्स एवेजन नहीं हुई और कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा, लेकिन पार्लियामेंट के हर रुकन को बतौर एमएनए और पार्लियामान को बतौर अदारा एक प्रिविलेज हासिल है। ये नहीं हो सकता कि वो प्रिविलेज बाकी तमाम एमएनएस और सेनेटर्स को हासिल हो मगर नवाज शरीफ को हासिल ना हो। मैं बताता चलूं, हमने अपने हकूक छोड़े हैं। हम यहाँ वॉलंटरली मौजूद हैं। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये है, उनकी राय ये है कि हम मेंटेनेबिलिटी का मुतालबा कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमने अदालत में ये नहीं कहा कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं हुई, कोई पैसा पाकिस्तान से गया ही नहीं, तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार पाकिस्तान से बाहर भी है? जहां दूसरे ममालिक हैं उनके कवानीन लागू होते हैं। हमने इस सवाल पे नहीं उठाया। हम आए, अपने हकूक को हमने सरेंडर किया और हमने वज़ीर आज़म की औलाद को अदालत के सामने पेश किया। उसी तरह जिस तरह जब ये धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे और झूठ बोलते थे, हमने फैसला किया, धरना तो उड़ गया था, ये भी साथ ही उड़ गए थे। ये कहाँ थे यहाँ बैठे हुए? इनकी तो हिम्मत जवाब दे गई थी, मगर हमने कहा नहीं, सच सामने आना चाहिए। और हम सच को सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए और इनके साथ बैठ के हमने वादा किया, इंशाअल्लाह ताला फतह सच की होगी।
रोज मौक़िफ़ बदलते हो। कहते थे ऑफशोर कंपनियां इलीगल हैं, खुद ऑफशोर के बानी निकले तो फिर चुप लग गई। और जब साथियों की ऑफशोर कंपनियां निकली, जो इनकी एटीएम मशीनें साथ आई हुई हैं, तब होश उड़ गए, हाथों के तोते उड़ गए। पहले क्यों नहीं बताते थे कि मेरी भी ऑफशोर कंपनी है? आपने भी अपने असासे छुपाए हैं। कभी अपनी ऑफशोर कंपनी शो किया आपने? फिर आपने ये कहा बल चुप रहे, इनको बोलने दें। फिर आपने ये कहा आप शो करें, हमारे और उनमें फर्क क्या है। फिर इन्होंने ये फरमाया कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और एक रद्दी का पूरा ट्रक ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई सबूत नहीं है। क्यों नहीं लाते मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत? सुप्रीम कोर्ट में आना आता है, तकरीरें करनी आती हैं, भाषण देना आता है, लंबी लंबी छोड़नी आती है, सबूत देने नहीं आते। दूध पीते बच्चे हो, फीडर में दूध पीते हो, इतने बड़े आदमी हो, वजीर आजम बनना चाहते हो, 74 लाख वोट लिए हैं, अपना नहीं तो उन वोटर्स का ख्याल करो, और कभी सच भी बोलो, कौम को गाइड करो। जहां नुक्ताचीनी हुकूमत पे करनी चाहिए वो नहीं करते, जहां आईना दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते, नॉन इश्यूज की सियासत करते हैं। तो हमें ये कहना है फाइनली कि पनामा पेपर्स पे जनाब इमरान खान सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। ये 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा चेहरा दागदार करके अपना चेहरा शायद समझते हैं कि चमकता हुआ निकल आएगा। जी नहीं, जब आप सियासत के अदारे को दागदार करोगे, जब आप पार्लिमान को गालियां निकालोगे, जब आप उस जमहूरी निज़ाम की शाख पे दरख्त पे बैठ के उसी की शाख को काटोगे, हम तनहा नहीं गिरेंगे, हमसे पहले आप गिरोगे। इसलिए आज भी हम कहते हैं होश के नाखून लो, सच बोलना सीखो, खुदा के लिए सच बोलना सीखो, ऑपोजिशन करना सीखो, तनकीद करना सीखो, इशूज पर ऑपोजिशन करो। लोगों ने आपको बड़ी तवक्को से वोट दिए थे, आप तो उनके वोट फेंक गए थे। यहाँ पे डी चौक में आप तो इस्तीफे फेंक गए थे, हमसे इस्तीफे मांगते हो? अपने इस्तीफे फेंक गए थे, हमने उठा के सीने से लगाए और आपको उठा के सजा के बना संवार के फिर ले गए पार्लियामेंट में, ताकि आप वहाँ आए और हमें गालियाँ दें। इसलिए ले गए थे कि लेजिस्लेशन करो, आओ इंतखाबात की शफाफियत पे काम करें, वो नहीं करना। लेजिस्लेशन करें, अच्छे कवानीन बनाएं, इसकी तौफीक नहीं है। अब ये आएंगे मेरे बाद, कोई इनसे पूछे क्या आपको कौमी असेंबली में दूसरी बार आ गए हैं, इसके अलावा कवानीन का पता है? 4 कवानीन पूछे खान साहब से, बोल नहीं सकते। शाह महमूद साहब बता देंगे। इमरान खान साहब को अलिफ बे नहीं आती, पार्लियामेंट में बैठते कैसे हैं और बात कैसे करते हैं। तो ये चंद गुजारिशात आज के लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह कल के लिए।